अमित सर, आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है हमारे YouTube व Facebook चैनल में। देखिए, अभी 11th का एग्जाम होना है और मॉडल्स, तो मैं आपको एक वीडियो में एकदम तुरंत से आपको फटाफट रिविजन करवा देता हूँ। देखिए, मॉडल्स क्या है? आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है? तो 24 है। और हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या चीजें आता है? एक बी आता है, एक मॉडल्स आता है। बी में क्या क्या चीजें आ जाती है? तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। मॉडल्स में क्या क्या आता है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड टू, डेयर टू, आउट टू, यूज टू, मस्ट। तो ये जो आज हम लोग का बात जो करना है, जो पढ़ना है, वो क्या है? मॉडल्स। देखिए, कैन का इस्तेमाल कहां पे करेंगे? सबसे पहले जो बात आती है वो कैन जो है हम लोग कहां पर करेंगे? तो जहां पर आपको प्रेजेंट में 100% क्या रहे? पावर रहे, कैपेसिटी रहे, एबिलिटी रहे, ठीक है। जैसे हम कहेंगे कि मैं यह काम कर सकता हूं, यानी आपके पास अभी वो कैपेसिटी है, अभी वो क्षमता है उस काम को करने का। मैं तैर सकता हूं, ठीक है। मैं दौड़ सकता हूं, मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ये सब क्या है? ये सब प्रेजेंट में आपकी पावर को शो कर रहा है, समझ रहे? यानी कि जो काम आप 100% कर सकते हैं, वही चीज आपका जो है वो कैन का इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुड, तो कुड एकदम इसका पास्ट है। कैन का पास्ट क्या है? कुछ। तो कुड आप कहां पे इस्तेमाल करेंगे? जब ये पास्ट की बात हो, पास्ट की पावर, पास्ट की कैपेसिटी, पास्ट की एबिलिटी, ठीक है। तो वहां पर क्या लगाएंगे आप? कुड। जैसे आप कहोगे कि दादाजी चलिए नदी नहाने के लिए, तो दादाजी क्या बोलेंगे? अरे बाबू, मेरे पास एक ताकत नहीं है। ताकत मेरा कब था? पास्ट में था, अभी नहीं है। यदि अभी ताकत रहता तो कैन इस्तेमाल होता, लेकिन ये जो है वो कब था? पास्ट में था। तो ये पास्ट की एबिलिटी, पास्ट की कैपेसिटी, समझ रहे हैं, और पास्ट की पावर को बतलाता है। जैसे मैं दौड़ सकता था, मैं यहां आ सकता था, समझ रहे हैं, वह जल सकती थी, वह घर जा सकती थी। इस प्रकार से जो है आप कुड लगाएंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे मे जो है वो ज्यादा पॉसिबिलिटी, ये क्या बतलाता है? संभावना। और इसका कहां का इस्तेमाल करेंगे? जैसे आप इस्तेमाल करेंगे इसका ब्लेसिंग में, और कहां इस्तेमाल करेंगे? कर्ज में, और कहां पे इस्तेमाल करेंगे? परमिशन में। जैसे जो सबसे पहला जो संभावना है ना, मोर देन 60%, जैसे हम कहेंगे कि आज हमारे चाचा यहाँ आ सकते हैं, तो ये जो है संभावना है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? मे लगाएंगे, समझ रहे? आज बारिश हो सकती है, देखिए संभावना है। यहाँ पर आप सकते पे नहीं जाएंगे, उस सिचुएशन पर जाएंगे। अंग्रेजी जो होता है ना, वो अंग्रेजों के हिसाब से, हम भारतीय जानते हैं सकता है, सकते हैं, लेकिन एक फॉरेनर, एक अंग्रेज नहीं जानता है, वो सिचुएशन समझता है। यदि आप बोल रहे हैं मे ना, तो वो समझ रहे हैं कि अच्छा ये संभावना है, समझ रहे हैं, यानी 60%। और कैन बोल रहे हैं मतलब 100%, समझ रहे हैं ना बात को। तो जैसे आज बारिश हो सकती है, तो ये संभावना है, तो इट में रेन टुडे, समझ रहे? मेरे चाचा यहाँ आ सकते हैं, तो माई अंकल कैन कम हियर, तो ये में। और कहाँ इस्तेमाल करेंगे? ब्लेसिंग में। ब्लेसिंग मतलब समझ रहे हैं? आशीर्वाद। जैसे हम लोग बोलेंगे कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू प्रोग्रेस, समझ रहे हैं? एक कर्ज में जैसे किसी को बोलते हैं कि भाई वो जल्दी मरे, है ना, ही मे डाई सून। और परमिशन हम लोग बोलते हैं, जैसे मे आई कम इन सर, मे आई ड्रिंक वाटर सर, मे आई गो आउट सर। तो इस प्रकार जब परमिशन आप लेते हैं, वहां पर भी आप मे लगाएंगे। अब बात करेंगे हम लोग माइट की। तो माइट क्या चीज होता है? तो माइट जो है मे का पास्ट है। जैसे जो चीज कल हो गई थी, जैसे बोलेंगे कल बारिश हो गई थी, तो हम वहां पे क्या इस्तेमाल करेंगे? माइट का। इट माइट रेन यस्टरडे। या तो आपको एकदम बिल्कुल कम संभावना, जैसे शायद ही एक वर्ड आ जाता है, जैसे बोलेंगे कि वह शायद ही 11th की परीक्षा पास कर सकती है, ठीक है। तो सी माइट पास द 11th एग्जाम। तो ये माइट जो होता है ना, वो संभावना को एकदम कम कर देता है। आसान आ रही है ना? आसान आ रही है तो लाइक करते चलेंगे, है ना, कमेंट करते हैं, यस कर देंगे कमेंट में। तो और जैसे हम बोलेंगे कि वह शायद यह काम कर सकता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? माइट लगेगा, समझ रहे? तो ही माइट डू दिस वर्क। आसान आ रही है? तो ये माइट समझ में आ गया, कम संभावना। अब हम बात करेंगे शैल भी, तो आपने पढ़ा दिया आप लोग को। शुड क्या होता है? शुड का मतलब जो होता है वो चाहिए, सुझाव दे रहे हैं किसी को, सजेशन दे रहे हैं किसी को, एडवाइस दे रहे हैं, बाबू यहाँ तुम समय पर आओ, तुम्हें यहाँ काम करना चाहिए, तुम्हें समय पर उठना चाहिए, तुम्हें विद्यालय जाना चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए, समझ रहे? यू शुड लर्न इंग्लिश, यू शुड कम हियर, वी शुड रीड इंग्लिश इन एक्सपर्ट इंग्लिश क्लासेस। इसका हम सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, तो हम शुड। अब उड की बात करेंगे। उड क्या चीज होता है? तो प्रेजेंट की इच्छा। जैसे अब यहाँ क्लास में है, अब बैठे बैठे आपको खाने की मन कर गया,
समझ रहे ना कि मैं खाता, अब यहीं पे है, आपको वहां जाने का मन कर रहा है तो मैं वहां पे जाता, मैं पढ़ता, समझ रहे हैं। तो इस तरह की इच्छा हुआ। अब ये चीज वुड कंफर्म नहीं करता है, क्लियर नहीं करता है कि वो इच्छा आपको पूरी हुई या ना हुई, बस आपने इच्छा जताया, मैं खाता, आई वुड ईट, मैं पढ़ता, आई वुड रीड, समझ रहे हैं, मैं अंग्रेजी सीखता, आई वुड लर्न इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलता, आई वुड स्पीक इंग्लिश। तो इस प्रकार का जो आपके अंदर जो इच्छा हुई तो आप वहां पे वुड का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ रहा है? ठीक है। अब उसके बाद क्या है, नीड टू। नीड टू की मतलब समझ रहे हैं, जरूरत है, कोई भी चीज जैसे आपको जरूरत है कि भाई मुझे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है तो आई नीड टू लर्न इंग्लिश, मुझे सोने की जरूरत है, आई नीड टू स्लीप। नीड समझ में आ गया होगा। और नीड टू, उसके बाद डेयर टू। डेयर मतलब क्या, साहस, किसी भी चीज आपको करने की साहस है, जैसे मुझे पहाड़ चढ़ने की साहस है तो आई डेयर टू क्लाइंब द माउंटेन, समझ रहे हैं। आई डेयर टू स्पीक इंग्लिश इन फ्रंट ऑफ पीपल, ठीक है, मुझे पब्लिक के सामने, पीपल के सामने अंग्रेजी बोलने का साहस है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया आपको डेयर टू। उसके बाद जो है आप मस्ट की बात करेंगे। मस्ट का मतलब एकदम कंपल्सन, एकदम अवश्य ही, ये चीज आपको होना ही चाहिए, जैसे उसे अवश्य पढ़नी चाहिए तो ही मस्ट रीड, आपको अवश्य सोना चाहिए, यू मस्ट स्लीप, आपको अंग्रेजी अवश्य ही सीखनी चाहिए, यू मस्ट लर्न इंग्लिश। तो ये मस्ट कंपल्सन, आपको अवश्य ही परीक्षा पास करना चाहिए, यू मस्ट pass the examinations. So this type of sentences will be used in what, must, right? और लास्ट में क्या बच गया आपका, एक आउट टू। आउट टू क्या चीज होता है, ये आपको मोरलिटी, ये नैतिकता को बताता है, यानी जो आपको फर्ज है, जैसे हम लोग को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, हम लोग को अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या मोरलिटी है, ये आपको बोलेगा नहीं, ये आपका फर्ज होना चाहिए, हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ये फर्ज है, हमें हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, समझ रहे हैं, वो ये पुलिस से बचने के लिए नहीं, वो अपने जीवन को बचाने के लिए, तो ये सब मोरलिटी है, सब फर्ज है। तो हमें देश की सेवा करनी चाहिए, तो वी आउट टू सर्व आवर कंट्री, हमें अपनी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, वी मस्ट, या तो फिर वी आउट टू सर्व आवर पेरेंट्स, ठीक है। तो ये आपको पूरा एक शॉर्ट में पूरा हम मॉडल्स कंप्लीट कर दिया। आई होप ये चीजें समझ में, फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज करें।